इक़्तिदार के लिए बिछी बिसात पर हर लम्हा बदलती सियासी सूरत-ए-हाल। सदर नून लीग शहबाज शरीफ की क़यादत में वफ़द बिलावल हाउस पहुंच गया। हुकूमत साजी के मामलात पर बातचीत ली। वफ़द में एहसन इकबाल, साद रफीक, आजम नज़ीर तारड़, अयाज सादिक और मलिक अहमद खान शामिल। नून लीग की वफाक में हुकूमत बनाने के लिए पीपल्स पार्टी को 3 बड़ी ऑफर सदर पाकिस्तान, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली की पेशकश कर दी। नून लीग की पीपल्स पार्टी को वजीर आला बलोचिस्तान और सीनियर वजीर पंजाब की भी ऑफर। पार्टी ज़राए के मुताबिक आसिफ जरदारी पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात के बाद हतमी फैसला करेंगे। हुकूमत साजी के लिए मुलाकातों और मुशावरत का सिलसिला तेज। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की लाहौर एयरपोर्ट पर अहम मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का एयरपोर्ट पर 1 घंटा हुकूमत साजी और आज़ाद उम्मीदवारों से मुतालिक तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो के कहने पर आसिफ जरदारी लाहौर में ही रुक गए। हुकूमत साजी से मुतालिक पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत करेंगे। वजारत उज़्मा का ताज किसके सर सजेगा? हुकूमत साजी के फैसले अब शहरे इक़्तिदार में होंगे। सरबराह काफ लीग चौधरी शुजात हुसैन की नून लीग के वफ़द से मुलाकात फिर मुअख्खर। चौधरी शुजात हुसैन की इस्लामाबाद रवानगी के बायस मुलाकात मुलतवी हुई। लाहौर के लिए शेड्यूल मुलाकात अब इस्लामाबाद में मुतवक्के। पाकिस्तान की सियासत में आइंदा 48 घंटे इंतहाई अहम। सियासी जोड़ तोड़ में तारीखी ब्रेक थ्रू का इम्कान। जराये के मुताबिक जमात इस्लामी और PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों के दरमियान राब्ता। दोनों पार्टियों की जानिब से कायम कमेटी अरकान की मुलाकात। आजाद उम्मीदवार जमात इस्लामी में जम होंगे या इत्तेहाद होगा, इस पर इत्तफाक राय पायदा किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून हुकूमत साजी का मरहला यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ मिलकर चलने पर असूली इत्तफाक हो गया। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब की ट्विटर महाज से तस्दीक। कहा, मुल्क और कौमी मुफाद के लिए मिलकर चला जाएगा। नून लीग और मुत्तहिदा में मुशावरात 1 घंटे तक जारी रही। मुस्लिम लीग नून और मुत्तहिदा में क्या मामला तय हुए? कायद नून लीग और मुत्तहिदा के वक्त की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। MQM ने नून लीग से सिंध की गवर्नरशिप मांग ली। विफाकी तरक्याती मंसूबों में MQM को ऑन बोर्ड रखने का भी मुतालबा किया। नवाज शरीफ का मुत्तहिदा वक्त को खुशगवार अंदाज में मुस्बत जवाब। एक तरफ खलीफ जमातें तो दूसरी तरफ क़यादत को एतमाद में रखने का मिशन। कायद नून लीग की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। पार्टी क़यादत से मरकज़ और पंजाब में हुकूमत साजी के हवाले से मुशावरत। पार्टी रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म के लिए शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब के लिए मरियम नवाज का नाम तजवीज़ कर दिया। जाली फॉर्म 47 सारी रात सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो गर्दिश करते रहे और कहा जाता रहा हम जीत गए हैं। 10% नताइज जो नताइज रुक गए थे। आज़ाद उम्मीदवारान की एक जो है वो फिजा बनाकर ये कहा गया कि शायद तहरीक फसाद जो है वो पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन जीत चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज़ाद उम्मीदवारान पार्टी नहीं होते। आज़ाद उम्मीदवारान पार्टी उनको पार्टी नहीं कहा जा सकता। 4.5 करोड़ तहरीक फसाद के खिलाफ पड़ा है, यानी वो 4.5 करोड़ लोग जो मेजॉरिटी है 1,70,00,000 के ऊपर, उनके मैंडेट को तस्लीम नहीं किया जा रहा। ये अजीब बात है। आज हर पार्टी जो है वो अपने मैंडेट के एहतराम की बात कर रही है, लेकिन मुस्लिम लीग नून के मैंडेट के एहतराम की बात कोई क्यों नहीं करता? नून लीग किसी इत्तेहाद के बगैर पंजाब में हुकूमत बनाएगी। लीगी रहनुमा अज़मा बुखारी का बड़ा दावा। कहा, पंजाब में नून लीग को वाज़ेह अक्सरियत मिल चुकी। आज़ाद उम्मीदवार बड़ी तादाद में नून लीग का हिस्सा बन रहे हैं। विफाक में भी हुकूमत बनाएंगे। मुस्लिम लीग लाहौर से बड़ी विकेट हासिल कर ली। NA 121 से कामयाब आज़ाद उम्मीदवार वसीम कादिर नून लीग में शामिल। वसीम कादिर ने चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज से मुलाकात में शमूलियत का ऐलान किया। सैफुल मलूक खोकर और फैसल खोकर भी मौजूद थे। वसीम कादिर का कायद नून लीग पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। कहा, घर वापस आने पर खुश हूँ।
आजाद उम्मीदवारों का नून लीग में शामिल होने का सिलसिला जारी। पीपी 48 से चौधरी खुर्रमब्रिक का नून लीग में शमूलियत का ऐलान। कहा, हल्के की आवाम की मुशावरत से नून लीग में शामिल हो रहा हूं। नून लीग की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करता हूं। हल्का पीपी 96 चन्नौर से मुंतखब होने वाले जुल्फ़कार अली शाह ने नून लीग में शमूलियत का ऐलान कर दिया। जो एक और सूरत हाल क्रिएट की जा रही है इंतखाबी नताइज के हवाले से, जो शकूक व शुबात पैदा करने की कोशिश की जा रही है, तो उसमें पहली बात तो ये है कि ये हमने तो सुना तो था, अब देख भी रहे हैं कि मीठा मीठा खा जाएं और कड़वा कड़वा जो है उसे थूक दें। सारी कौम ने देखा कि 8 फरवरी को इंतखाबात किस तरह से हुए। तहफ़्फ़ुज़ात हमें भी हैं, लेकिन हमने मैंडेट को तस्लीम किया और हमने ये कहा कि इंतखाब का जो प्रोसेस है वो कैमरे की आंख के सामने हुआ और उसके जो नताइज है, जो जहां से जिसको मैंडेट मिला है, हम उसका एहतराम करते हैं। पंजाब में नून लीग सबसे बड़ी जमात बनकर सामने आई। शोर मचाने वाले खैबर पख्तूनख्वा के नताइज पर खामोश हैं। सीनियर लीगी रहनुमा आजम नज़ीर तारड़ की घनगरज। कहा, हम सबके मैंडेट का एहतराम करते हैं। कुछ अनासर इंतखाबात के नताइज के हवाले से शकूक व शुबहात पैदा करना चाहते हैं। इंतखाबात जाली हैं, जो हुकूमत बनेगी वो भी जाली होगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि इलेक्शन में तमाम जमातों को एक जैसा माहौल फराहम नहीं किया गया। सिराजुल हक का आजादाना कमीशन बनाकर इंतखाबी दागियों की तहकीकात का मुतालिबा। हमने भी वोट डाला, हमारा वोट कहाँ है? पीपी 169 और पीपी 171 से आजाद उम्मीदवार इंजीनियर उमैर जमील का इलेक्शन कमीशन से सवाल। कहा, फॉर्म 47 के मुताबिक पीपी 169 से 160 वोट और पीपी 171 से 83 वोट मिले। खानदान और दोस्त अहबाब के 5000 से जायद वोट गायब कर दिए गए। तहरीक इंसाफ का एहतजाज मुअख्खर। रहनुमा पीटीआई हमाद अजहर कहते हैं, पंजाब बस से मशकूक इत्तलात मौसूल हुई। पुलिस की भारी नफरी जमान पार्क और लिबर्टी पहुंच गई। वाटर कैनन और गाड़ियां और डॉल्फिन के दस्ते अलर्ट रहे। मुस्लिम लीग काफ का गुजरात से मुंतखब उम्मीदवारों की जीत का जश्न। चौधरी शाफे हुसैन की क़यादत में रैली ज़हूर इलाही रोड से चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइशगाह तक रैली निकाली गई। पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों की कसीर तादाद शरीक हुई। नून लीग हुकूमत साजी के बाद मुल्क को मुआशी मसाइल से निकालेगी। रहनुमा मुस्लिम नून राना मुबशर इकबाल कहते हैं, नून लीग वो वाहिद जमात है जो मुल्क को महंगाई से निकाल सकती है। कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ मुल्क से बेरोजगारी का खात्मा करेंगे। मसनूई महंगाई शहरियों पर भारी पड़ गई। सब्जियां और सब्ज मसाला जात की कीमत आसमान छूने लगी। लहसुन 700, अदरक 650 और प्याज 260 रुपए किलो में फरोख्त। शिमला मिर्च 300, मटर 200 और अरवी 250 रुपए किलो में दस्तयाब। गरीब के लिए सस्ते प्रोटीन का हुसूल इंतहाई मुश्किल। मुर्गी का गोश्त 612 रुपए किलो में फरोख्त। फार्मी अंडों की फी दर्जन कीमत 258 रुपए मुकर्रर। मार्केट में पेटी का रेट 7620 रुपए हो गया। पंजाब फूड अथॉरिटी का सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ ऑपरेशन। टाउनशिप और कजाफी स्टेडियम फूड कोर्ट में 29 पॉइंट्स की चेकिंग। एक फूड पॉइंट बंद, 23 पॉइंट्स को 9 लाख रुपए के जुर्माने। 100 किलो नाकिस मिठाइयाँ और 50 किलो नाकिस अचार तल्फ कर दिया। फ्री नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस की कार्रवाइयां। लाहौर समेत मुख्तलिफ इजला में 268 गैर कानूनी गैस कनेक्शन काट दिए गए। 40 लाख से ज्यादा के जुर्माने भी आयद किए गए। महकमा सेहत पंजाब के FM रेडियो सेहत जिंदगी का आगाज निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी ने इफ्तिताह किया। FM रेडियो के स्टूडियोज और मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। वजीर आला ने FM रेडियो के लिए पैगाम भी रिकॉर्ड कराया।
टीटीओ अम्बारा अत्तर का लाइसेंस सेंटर मनामा का दौरा, लाइसेंस टेस्टिंग सेंटर में इंतजामात का जायजा लिया। कहा शहर के तमाम खिदमत मराकज में 90% रश कम हो गया। लर्नर परमिट रखने वाले ड्राइवर्स पर मुकदमात दर्ज नहीं कराए जा रहे। अमन व अमान, शहरियों की हिफाजत के लिए पुलिस अलर्ट। डीआईजी ऑपरेशंस अली नासिर रिजवी का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, अफशां चौक, लिबर्टी, माल रोड पर सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। मौसम ने करवट बदली तो शहर में फजाई आलूदगी ने डेरे डाल लिए। आलूदा तरीन शहरों में लाहौर तीसरे नंबर पर। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 170 से तजावुज कर गया। डीएचए फेज 8 में सबसे ज्यादा 347 रिकॉर्ड। रायवेंड में तबलीगी इज्तिमा का दूसरा रोज, मंदूबीन की बड़ी तादाद सालाना इज्तिमा में शरीक। पंडाल में जाने के लिए वॉक थ्रू गेट्स लगाए गए, जबकि सिलेंडर लाने पर पाबंदी आयद कर दी गई। पुलिस के आला हुकाम ने सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। सिक्योरिटी मौजूद तमाम एहलकारों को अलर्ट रहने की हिदायत। अलहमरा आर्ट्स में सालाना फैज फेस्टिवल का आखिरी रोज, जुबानों, अदब, तहजीब व सकाफती सरगर्मियों की बहार। फेस्टिवल में मुख्तलिफ अशिया के स्टॉल्स शहरियों की तवज्जो का मरकज। 8वें फैज फेस्टिवल में मुल्क भर से मौसीकी के शौकीन अफराद ने शिरकत की।